गुरु भक्ति योग। जिस शिष्य को अपने गुरु में श्रद्धा होती है वह ज्ञान प्राप्त करता है। गुरु पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, अतः उनकी पूजा करो। गुरु भक्ति एवं गुरु सेवा के फलस्वरूप आखिर आत्म साक्षात्कार होता है। स्वार्थ का त्याग करना अति कठिन है। यदि शिष्य स्वयं स्वार्थ को निर्मूल करने का दृढ़ निश्चय करे और सतत अभ्यास के द्वारा उसे पुष्ट करे तो गुरु कृपा से स्वार्थ विदा होता है। शिष्य अगर जितना संभव हो सके अपनी व्यवहारों रीति से, तत्परता से एवं निश्चय पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयास करेगा तो उससे प्रभु का साक्षात्कार होगा। शिष्य में जो गुण होने चाहिए उन सब में गुरु की आज्ञा का पालन श्रेष्ठ गुण है। आज्ञा पालन अमूल्य गुण है, क्योंकि अगर आप आज्ञा पालन का गुण जीवन में लाने का प्रयास करेंगे तो मनमुक्ता और अहम भाव धीरे धीरे निर्मूल होते जाएंगे। गुरु की आज्ञा का संपूर्णतः पालन करने का कार्य कठिन है, किंतु अंतःकरण से प्रयत्न किया जाए तो वह सरल हो जाता है। गुरु की आज्ञा का पालन विश्व की तमाम कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का अमोघ शस्त्र है। संत मलुकदास जी के समय में एक बार बड़ा भारी अकाल पड़ा। पेड़ों में पत्तियां भी ना रह गई। पशु पक्षी मनुष्य सब भूख से पीड़ित होकर प्राण विसर्जित करने लग गए। हजारों लोग एकत्रित होकर संत मलुकदास जी के शरण में गए और प्रार्थना की, महाराज आप समर्थ पुरुष हैं, आपकी करुणा हो जाए तो हम सब अकाल पीड़ितों के प्राणों की रक्षा संभव है। संत बोले कि भगवान से प्रार्थना करें, वे सबके रक्षक, पालक एवं संकट हरता है। यह सुनकर सब आनंदित हो गए, लेकिन सब ने पुनः प्रार्थना की कि महाराज हम सब में भक्ति का बल नहीं है, आप भी हमारे साथ आएंगे तो हमारी प्रार्थना जल्दी सुनी जाएगी। आप कृपा कर हमारे साथ चलिए। लोगों के प्रार्थना करने पर संत मलुकदास जी उनके साथ गंगा तटवर्ती मैदान में प्रार्थना करने को चले। इसी बीच मलुकदास जी के शिष्य लालदास जी आए आश्रम में। गुरुदेव की गद्दी सोनी देखी। गद्दी को सोनी देखकर गुरु भाइयों से पूछा तो मालूम हुआ कि गुरुदेव उन लोगों के साथ पानी बरसाने के लिए प्रार्थना करने गए हैं गंगा तट पर। यह सुनकर लालदास जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि वह इंद्र इतना अहंकारी है कि जब हमारे गुरु महाराज उठकर जाएं तब वह पानी बरसाएगा। यह मेरे सद्गुरु का तिरस्कार है, अपमान है, मेरी सहन शक्ति के बाहर है। मैं इंद्र को दंडित करूंगा। सोटा पड़ा था, सोटा हाथ में उठाया और क्रोधित होकर कहा कि अभी एक सोटा इंद्र को ऐसा लगाता हूं कि इंद्रासन सहित यहीं आकर गिरेगा। लाल जी का ऐसा संकल्प करते ही इंद्रासन डोल गए। इंद्र ने तत्काल ही मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दी। उसी क्षण तुरंत ही पानी बरसने लगा। इधर संत मलुकदास जी को तेज वर्षा होने के कारण बीच से ही लौटकर आना पड़ा। आश्रम में आने पर सब शिष्यों ने लाल जी की करामत को सुनाया
तो गुरुदेव मलुकदास जी लालदास जी पर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा तुम्हारी गुरु भक्ति से ही सत्य संकल्प सामर्थ्य योग सामर्थ्य तुम्हें प्राप्त हुआ है, किंतु तुम्हें इस प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए। लाल जी ने गुरु महाराज से क्षमा मांगी एवं भविष्य में ऐसा नहीं करने की प्रतिज्ञा भी ली। संत मलुकदास जी ने लालदास जी को इस अपराध के लिए प्रायश्चित के रूप में संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का आदेश दिया। लालदास जी ने गुरु आज्ञा शिरोधार्य की, किंतु गुरु सेवा से वंचित होना पड़ेगा, इस कल्पना से उनका हृदय व्याकुल हो गया। आखिर गुरु भक्ति के प्रताप से उन्होंने 2.5 घड़ी यानी 60 मिनट के भीतर ही संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगा ली और गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव से निवेदन किया कि आपके सेवा एवं सत्संग से वंचित रहकर मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। हे गुरुदेव, सदा मुझे अपने शरण में ही रखें। संत मलुकदास जी ने अपने नम्र सेवा परायण एवं गुरुनिष्ठ शिष्य को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। फूटा कुंभ जल जले समाना, सद्गुरु दाता देने उमड़ पड़े, और यदि ऐसे दे डाला कि देना लेना पाना खोना कुछ बाकी ना रहा। सत्य शिष्य को पूरे गुरु पूरी तरह से ऐसे मिले कि आकार खो गए और पूर्ण रह गए। हूँ सामर्थ्यहीन में गुरुवर, पर तुझे रिझाना चाहता हूँ, केवल तेरी कृपा दृष्टि का एक कण पाना चाहता हूँ। डालते हो सब पर दृष्टि, सब पर करुणा करते हो, महान है वो शिष्य तेरे गर्व जिन पर करते हो। हूँ अकिंचन माना मैंने, पर सन तुझे कर पाया ना, तेरे हाथों का मैं यंत्र गुरुवर कभी बन पाया ना। अब तेरे चरणों की मैं खाक हो जाना चाहता हूँ, केवल तेरी कृपा दृष्टि का एक कण पाना चाहता हूँ। दे दो अवसर मुझको ऐसा, तेरे लिए कुछ कर पाऊँ, चमक हो जिसमें गर्व भरी वो प्रेम आँखों में भर पाऊँ। महालक्ष्मी मेरी आहुति, हे गुरुवर अंगीकार करो, तृण मात्र है भाव मेरा अब चरणों में स्वीकार करो। टीस उठी जो हृदय में वो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। हे गुरुवर, तेरी बस एक मुस्कान पाना चाहता हूँ, केवल तेरी कृपा दृष्टि का एक कण पाना चाहता हूँ।